नमस्कार मित्रों। संस्कृत व्याकरण में हम वर्णों के प्रयत्न पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आव्यंतर प्रयत्न को समझ लिया। आज हम वाह्य प्रयत्न क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। मुख से जब हम वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, यानी उच्चारण के समय जो चेष्टा होती है और जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, उसे वाह्य प्रयत्न कहते हैं। वाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। वाह्य प्रयत्नस्तु एकादशा, वाह्य प्रयत्नस्तु एकादशा। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और शरित। विवार, श्वास, अघोष क्या होता है? तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं, वो वाह्य प्रयत्न जो होता है वो विवार, श्वास और अघोष होता है। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। अब खर प्रत्याहार कौन सा होता है? खर प्रत्याहार में आते हैं खप, छटत, चटतव, कपय, सससर। ये 4 सूत्रों से खर प्रत्याहार मिलके बनता है। तो खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, शा, शा, शा। अब हम देखते हैं संवार, नाद, घोष। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला जो वाह्य प्रयत्न होता है वो संवार, नाद, घोष होता है, और इसे हम शॉर्ट में संग, नाघो, हसे भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो है वर्ण से लेकर जबगढ़ 10 के शातक, इन सूत्रों में जो वर्ण आते हैं इनके अंतर्गत वो हस प्रत्याहार के होते हैं। हा, या, वारा, ला, या, मांगा, ड़ा, ना, झा, भा, घाड़ा, धा, जा, वा, गाड़ा, दा। अब देखते हैं अल्प प्राण। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकनी पड़ती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और साथ ही यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। तो कवर का होता है का, गा, अंगा। चवर का चा, जा, या। टवर का टा, ड़ा, टा, डा, ड़ा। तवर का ता, दा, ना। तवर का पा, वा, मा। और यड़ के या, वा, रा, ला। इस प्रकार 19 व्यंजन वर्णों का जो वाह्य प्रयत्न होता है वो अल्प प्राण होता है। अब हम देखते हैं महाप्राण। महा का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा, प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकनी पड़ती है उसे महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण में वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, शलश्च महाप्राणा। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, शलश्च महाप्राणा। महाप्राण वर्ण होते हैं कवर के ख और घ, चवर के छ और झा, टवर के ठ और ढ, तवर के थ और ध, तवर के फ और भ, शल के 3 प्रकार के श और हा। इस प्रकार कुल 14 जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनका वाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। अब हम देखते हैं कि किसी भी वर्ण के 4 वाह्य प्रयत्न होते हैं। यदि वर्ण हस प्रत्याहार का है तो संवार, नाद, घोष के साथ अल्प प्राण या महाप्राण में से कोई एक होगा, और अगर खर प्रत्याहार का वर्ण है तो भी विवार, श्वास, अघोष के साथ अल्प प्राण या महाप्राण कोई भी हो सकता है। अब हम देखते हैं उदात, अनुदात और शरित। तो उदात होता है उच्चई उदात, यानी मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान होते हैं तो उनके ऊर्ध्व भाग से यानी ऊपर के भाग से जो बोले जाने वाले अच यानी स्वर जो होते हैं उनकी उदात संज्ञा होती है। और नीचे अनुदात, नीचे अनुदात कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग से यानी नीचे भाग से जो बोले जाने वाले वर्ण अच स्वर होते हैं उनकी अनुदात संज्ञा होती है। तो उदात संज्ञा होती है मुख के ऊंचे भाग से, वो ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले अच स्वर की उदात संज्ञा होती है। और मुख के अंदर जो नीचे भाग से बोले जाने वाले
अच स्वरों की अनुदात संज्ञा होती है और स्वरित का होता है समाहार स्वरित है। जहाँ उदात और अनुदात दोनों का समाहार होता है उस अच स्वर की स्वरित संज्ञा होगी। उदात अनुदात और स्वरित प्रयत्न केवल अच स्वरों का होता है। उदात अनुदात को स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों के कम विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया वो देख सकते हैं। तो अनुदात अक्षर के नीचे पड़ी लाइन होती है और स्वरित ऊपर खड़ी लाइन होती है, जबकि उदात के लिए कोई चिन्ह नहीं दिया होता। वैदिक ग्रंथों में ये होता है, जैसे ये सैन है पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव, तो इसमें जो ऊपर खड़ी रेखा है वो स्वरित है और नीचे पड़ी लाइन जो है वो अनुदात है।